रूपकुंड की रानी। बर्फ में दफन तांत्रिक श्राप उत्तराखंड की ऊंची बर्फीली वादियों के बीच बसी है एक ऐसी झील जिसके पानी में छुपा है सैकड़ों सुंदर स्त्रियों और पुरुषों का कंकालों का सच। नाम है रूपकुंड झील। कहते हैं सदियों पहले यहाँ एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने इस झील को कंकालों की झील बना दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ हड्डियों की नहीं बल्कि उन खूबसूरत औरतों की है जिनके भीगे वस्त्र और चूड़ियां आज भी झील के किनारे तैरते दिखाई देते हैं। क्या ये नंदा देवी का श्राप था या कोई तांत्रिक प्रेम और बलिदान का रहस्य? तो अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी प्यार, वासना, तंत्र मंत्र और एक ऐसे ट्विस्ट से भरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों में जहां सूरज की किरणें भी कांपती हैं, वहां बसी है रूपकुंड झील। इसका नाम पड़ा इसके सौंदर्य से। रूप यानी सुंदरता और कुंड यानी झील। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है एक खौफनाक सच। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है, झील के साफ पानी में सैकड़ों कंकाल तैरते दिखाई देते हैं। पुरुषों के और खासकर उन सुंदर स्त्रियों के जिनके कंकालों के साथ चूड़ियां, फटे हुए रेशमी वस्त्र और प्राचीन आभूषण आज भी मिलते हैं। कहते हैं 1200 साल पहले 9वीं शताब्दी में एक राजा अपनी रानी और सैकड़ों खूबसूरत राजकुमारियों व दासियों के साथ एक गुप्त यात्रा पर निकला था। ये यात्रा कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि एक तांत्रिक साधना थी जो नंदा देवी के मंदिर में पूरी होनी थी। रानी की सुंदरता बेमिसाल थी। लंबे घने बाल जो हवा में लहराते थे, उसकी सफेद रेशमी साड़ी जो बारिश में भीगकर उसके बदन से लिपट जाती थी, और उसकी आंखें जो मानो किसी तांत्रिक जादू को छुपाए थीं। उनके साथ की सैकड़ों औरतें भी ऐसी ही थीं, पारदर्शी साड़ियों में लिपटी, मानो कोई स्वर्गीय अप्सराएं धरती पर उतर आई हों। स्थानीय लोक कथाएं कहती हैं कि ये यात्रा नंदा देवी को प्रसन्न करने के लिए थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य था। कुछ का मानना है कि राजा एक प्राचीन तांत्रिक खजाने की तलाश में था जो नाग देवी की शक्ति से संरक्षित था। लेकिन इस साधना में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी टोली को बर्फीली कब्र में बदल दिया। रूपकुंड के किनारे उस रात का माहौल रहस्यमय था। ठंडी हवाएं साए साए करती थीं और आसमान में बादल घुमड़ रहे थे। रानी और उसकी दासियां झील के किनारे इकट्ठा हुईं। उनकी साड़ियां बारिश में भीग चुकी थीं और उनके बदन से लिपटे कपड़े चांद की रोशनी में चमक रहे थे। तांत्रिक पूजा शुरू हुई। मंत्रोच्चार की गूंज हवा में फैल रही थी और रानी के हाथ में एक प्राचीन लॉकेट था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें नाग देवी की शक्ति बसी थी। सैकड़ों औरतें अपनी भीगी साड़ियों में कांपती हुई मंत्र जप रही थीं। उनके गले में चूड़ियां खनक रही थीं और उनके पैरों में पायल की झंकार हवा में गूंज रही थी। तभी झील के पानी में एक अजीब सी झिलमिलाहट हुई। पानी की सतह पर नीली रोशनी चमकी और उसमें से एक विशाल सफेद नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी और उसकी फुफकार से सारी वादी थर्रा उठी। नागिन ने रानी की कलाई पर फुफकार छोड़ी। रानी ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया। दासियां चीखने लगीं, लेकिन मंत्रोच्चार रुक नहीं रहा था। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले इतने भारी थे कि उन्होंने हर किसी की खोपड़ी में छेद कर दिया। चीख पुकार मच गई। भीगी साड़ियां खून और ओस की बूंदों से सन गईं। रानी, उसकी दासियां और पूरा दल झील के पानी में समा गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह नंदा देवी का श्राप था, क्योंकि राजा ने तांत्रिक साधना में पवित्रता भंग की थी। लेकिन कुछ का मानना है कि यह नाग देवी का क्रोध था जिसने अपने खजाने की रक्षा के लिए इस टोली को बर्बाद कर दिया। 1942 में जब एक ब्रिटिश वन रेंजर ने रूपकुंड झील के किनारे सैकड़ों कंकाल देखे तो दुनिया हैरान रह गई। शुरू में माना गया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी सैनिकों के अवशेष हैं, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग ने खुलासा किया कि ये कंकाल 850 ईस्वी प्लस 30 वर्षांत के हैं, यानी 1200 साल पुराने। वैज्ञानिकों ने पाया कि इनमें से कई कंकाल महिलाओं के थे जिनके साथ चूड़ियां, रेशमी कपड़ों के टुकड़े और आभूषण मिले।
2004 के एक अध्ययन में पता चला कि इन लोगों की मृत्यु सिर और कंधों पर गहरी चोटों से हुई, जो संभवतः एक भयंकर ओलावृष्टि के कारण थी। हिमालय में ऐसी ओलावृष्टि आम है जहां बड़े बड़े ओले अचानक गिरते हैं। चूंकि रूपकुंड एक खुली घाटी में है, वहां छुपने की कोई जगह नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग ओलावृष्टि की चपेट में आए और तुरंत मर गए, लेकिन 2019 का एक जेनेटिक अध्ययन इस रहस्य को और गहरा गया। 38 कंकालों के डीएनए विश्लेषण से पता चला कि ये लोग 2 अलग अलग समूहों से थे। दक्षिण एशियाई समूह, अधिकांश कंकाल 7वीं-10वीं शताब्दी के थे और इनमें कई महिलाएं थीं जो संभवतः दक्षिण भारत की ब्राह्मण वंश की थीं। ये लोग शायद नंदा देवी की तीर्थ यात्रा या तांत्रिक साधना के लिए आए थे। भूमध्य सागरीय समूह, कुछ कंकाल 1800 ईस्वी के थे और इनका डीएनए क्रेते, ग्रीस के लोगों से मिलता था। ये लोग इस दुर्गम जगह पर कैसे पहुंचे, यह आज भी एक रहस्य है। यह खुलासा चौंकाने वाला था। क्या ये दोनों समूह एक ही तांत्रिक रहस्य के पीछे आए थे? क्या वो खजाना जिसे नाग देवी की शक्ति से जोड़ा जाता है अभी भी झील में छुपा है? आज भी रूपकुंड के किनारे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। ट्रेकर्स बताते हैं कि रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी झील पर पड़ती है, वहां भीगी साड़ी में लिपटी एक औरत की परछाई दिखाई देती है। उसके लंबे गीले बाल हवा में लहराते हैं और उसकी चूड़ियां खनकती हैं। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता है, एक सांप की फुफकार सुनाई देती है और वो परछाई गायब हो जाती है। कुछ ट्रेकर्स ने झील के किनारे टूटी चूड़ियां और रेशमी कपड़ों के टुकड़े देखे हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये उस रानी और उसकी दासियों की आत्माएं हैं जो नाग देवी के श्राप से बंधी हैं। कुछ का मानना है कि रानी की तांत्रिक साधना पूरी नहीं हुई थी और उसका प्रेमी, जो शायद राजा का कोई विश्वास पात्र था, उसके साथ धोखा करके खजाने की तलाश में था। कहा जाता है कि रानी का प्रेम इतना गहरा था कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन वासना और लालच ने उसकी साधना को श्राप में बदल दिया। क्या वो खजाना वाकई मौजूद था या ये सिर्फ एक प्राचीन प्रेम कहानी थी जो तंत्र मंत्र के जाल में उलझ गई? लेकिन रूपकुंड का असली रहस्य तब सामने आया जब 2020 में एक ट्रेकर ने झील के पास एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र पाया। इस यंत्र पर नाग देवी का चित्र था और इसके साथ एक शिलालेख था जो संस्कृत में लिखा था। अनुवाद करने पर पता चला कि ये यंत्र एक तांत्रिक बलिदान का हिस्सा था, जिसमें एक रानी ने अपनी सैकड़ों दासियों के साथ अपनी जान दी थी, नहीं नंदा देवी को प्रसन्न करने के लिए, बल्कि एक प्राचीन नाग देवी को जागृत करने के लिए। शिलालेख में लिखा था, जो खजाना चाहे उसे खून देना होगा। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये तांत्रिक साधना एक खजाने की तलाश थी जो नाग देवी की शक्ति से बंधा था। लेकिन उस रात जब साधना अपने चरम पर थी, नाग देवी ने धोखे को भांप लिया। उसने रानी और उसकी दासियों को अपने श्राप में जकड़ लिया और ओलावृष्टि सिर्फ एक बहाना थी। असली हत्यारा नाग देवी की शक्ति थी। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा, डीएनए विश्लेषण से पता चला कि उन कंकालों में से कुछ महिलाएं गर्भवती थीं। क्या ये एक तांत्रिक बलिदान था जिसमें रानी ने अपनी और अपनी दासियों की जान दी, या ये एक प्रेम कहानी थी जिसमें रानी ने अपने प्रेमी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन धोखे का शिकार हो गई? आज भी रूपकुंड की झील अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे चूड़ियां, रेशमी कपड़े और आभूषण तैरते दिखाई देते हैं। कुछ ट्रेकर्स ने रात को एक औरत को देखा है, भीगी साड़ी में, जिसके गले में एक लॉकेट चमकता है। लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है, सांप की फुफकार सुनाई देती है और वो गायब हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि रूपकुंड के कंकाल 2 अलग अलग युगों के हैं, 9वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण और 19वीं शताब्दी के भूमध्य सागरीय लोग। लेकिन सवाल वही है, ये लोग यहाँ क्यों आए? क्या वो उसी खजाने की तलाश में थे जिसे नाग देवी की शक्ति से जोड़ा जाता है? क्या रानी का प्रेम और उसकी साधना आज भी झील में कैद है? स्थानीय लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा आज भी अपने प्रेमी को ढूंढती है। कुछ का मानना है कि वो प्रेमी धोखेबाज था जिसने खजाने की लालच में रानी को बलिदान कर दिया, और कुछ कहते हैं कि वो प्रेमी आज भी हिमालय की गुफाओं में छुपा है,
नाग देवी के श्राप से बचने की कोशिश कर रहा है। रूपकुंड की ये कहानी आज भी हवाओं में गूंजती है। क्या ये सिर्फ एक ओलावृष्टि थी जिसने सैकड़ों लोगों को मार डाला, या इसके पीछे कोई तांत्रिक प्रेम और बलिदान की कहानी है जो बर्फ में दफन है? क्या वो खजाना अभी भी झील की गहराइयों में छुपा है, या वो नाग देवी की शक्ति के साथ गायब हो चुका है? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये महज इत्तेफाक था, या वाकई एक प्राचीन तांत्रिक प्रेम बलिदान था जो आज भी रूपकुंड की बर्फ में कैद है? क्या आप हिम्मत करके इस झील के पास जाएंगे जहां रानी की आत्मा अपनी चूड़ियों की खनक के साथ भटकती है? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही रहस्यमयी, खूबसूरत और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रहस्य कहानियां को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी और भी सनसनीखेज होगी। ये कहानी रूपकुंड झील के वास्तविक तथ्यों, लोक कथाओं और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, लेकिन इसमें मनोरंजन के लिए काल्पनिक और नाटकीय तत्व जोड़े गए हैं। तांत्रिक पूजा, नाग देवी और खजाने की कहानी स्थानीय किंवदंतियों और रचनात्मकता का मिश्रण है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रूपकुंड झील एक संरक्षित प्राकृतिक स्थल है और इसे सम्मान के साथ देखना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा प्रशिक्षित गाइड के साथ ट्रैक करें।